मुंबई एक ऐसा शहर जहां बसने का ख्वाब हर एक हिंदुस्तानी का होता है। इस शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि हर शख्स जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो वो अपनी ज़िंदगी में एक बार इस शहर में ज़रूर आना चाहता है। इस शहर को और यहाँ की लाइफस्टाइल को करीब से निहारना चाहता है। चकाचौंध चमक, नाइट लाइफ, फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले रईस लोग, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली ये सिटी के लिए कहावत है कि यहाँ पैसा बरसता है, बस उस बरसात में भीगने का जज्बा रखने वाला होना चाहिए। कहावत का मतलब है कि कमाने वाला होना चाहिए। इस शहर में पैसा बहुत है जो एक आम इंसान को भी माला माल बना देता है। यहाँ रातों रात किस्मत कब पलट जाए और फर्श से लेके अर्श पर ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस शहर ने बेकारियों को भी सेट बना दिया है। यहाँ आपको ऐसे लोगों के उदाहरण भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सारी बातों के किस्से कहानियाँ सुनकर हर दिन हज़ारों लोग इस शहर में आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। एक अजीब सी कशिश है इस शहर में कि जो एक बार यहाँ आया वो यहीं पर अपना ख्वाबों का आशियाना बनाना चाहता है। मगर इस शहर की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि यहाँ नौकरी, छोकरी, रोटी, कपड़ा सब मिल जाता है, बस नहीं मिलता तो खुद का ख़रीदा हुआ मकान। यहाँ महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला भी रेंट के घरों में रहता है। खुद का मकान बनाना यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की कीमत और रेंट इसी शहर में है। आज हम जानते हैं इसके पीछे की असली हकीकत की क्यों इस शहर में प्रॉपर्टी को लेकर इतनी जद्दोजहद है। इतिहास के पन्ने पलटते हैं और मुंबई शहर कैसे और किस तरह बसा उसकी हकीकत से रूबरू होते हैं। आप मुंबई के इतिहास को जान जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ ज़मीन को लेके इतना हो हल्ला क्यों है। मुंबई आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर है जहाँ मात्र 603 किलोमीटर स्क्वायर फीट के छोटे से भूमि पर 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं। आप शायद जानते होंगे कि मुंबई शहर को बहुत ही जतन और बहुत ही कड़े परिश्रम से बनाया गया है। और जब ये बोला जा रहा है कि शहर को बहुत ही कठिन परिश्रम से बनाया गया है तो इसका मतलब केवल इस शहर की समृद्धि, शान व शौकत से नहीं बल्कि मुंबई शहर जिस ज़मीन पर मौजूद है उस ज़मीन की बात की जा रही है। जिस ज़मीन पर मुंबई शहर मौजूद है उस ज़मीन को इंसानों ने अपने बड़े ही पुरुषार्थ से भारत की मुख्य भूभाग से जोड़ा है। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आप ये बात जानकर निश्चित ही रोमांचित हो उठेंगे। आज का मुंबई शहर पहले 7 आइलैंड के रूप में बटा हुआ था। ये 7 आइलैंड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे और यहाँ पर आना जाना काफ़ी मुश्किल था। उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष ये बताते हैं कि ये द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिए लिखित प्रमाण 250 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं जब इसे हेप्टनेसिया कहा जाता था। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना जब सम्राट अशोक का शासन था। कुछ शुरुआती शताब्दी में मुंबई नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य और इंडो साइथियन वेस्टर्न स्ट्रैप के बीच विवादित थे। बाद में हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ पे 1383 तक राज किया जब तक कि गुजरात के राजाओं ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। ईसा से 300 साल से लेकर 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर कई भारतीय राजा और मुस्लिम सुल्तान का शासन रहा। लेकिन इतिहास के इन 7 आइलैंड का महत्व तब बढ़ गया जब यहाँ पे पुर्तगाली लोग आए। सन 1534 में पुर्तगाली लोग ने मुस्लिम शासक हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया और थाड़े के पास इन 7 आइलैंडों पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया। उस समय इन 7 आइलैंडों पर इन्हीं मुस्लिम शासकों का शासन था। पुर्तगालियों ने यहाँ पर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास किया और यहाँ कई चर्च बनवाए। पुर्तगाली लोग शुरुआत में तो पहले इन 7 आइलैंड को कई नाम से बुलाया करते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने बाद में इसे बॉम्बेन का नाम दिया और समय के साथ इन 7 आइलैंड का नाम भी पड़ गया। और इन 7 आइलैंड के नाम थे कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मचगांव, वर्ली, परेल, माहिम।
पुर्तगालियों ने मुंबई के द्वीपों को अपने अधीन कर लिया तब तक ये कई द्वीपों का समूह था। पुर्तगाली इस शहर को बॉम्बैया कहते थे, जिसका मतलब एक अच्छी खाड़ी। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे बदलकर बॉम्बे कहना शुरू कर दिया और ऐसे मिला उन द्वीपों के समूह को अपना सबसे पॉपुलर नाम बॉम्बे। 1626 तक ये एक बड़ा शहर बन चुका था। यहाँ से कई चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाने लगा था। यहाँ वो सब कुछ था जो एक बड़े शहर में होना चाहिए था। 1626 में पहली बार अंग्रेज़ों ने बॉम्बे की तरफ रुख किया। हालांकि पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेज़ों के दो हाथ हो चुके थे। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों का काफ़ी नुकसान भी किया। हालांकि इस द्वीप के समूह पर कब्ज़ा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन बॉम्बे पर किसी भी रास्ते से ज़मीन का हमला करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अंग्रेज़ों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इसी प्रयास में ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगंजा को भेजा, जो कि पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और दहेज में बॉम्बे के इन 7 आइलैंड को इंग्लैंड को दे दिया। उसके बाद बॉम्बे के 7 आइलैंड इंग्लैंड के राजकुमार के हाथों लग गए और इंग्लैंड के राजकुमार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड पर एनम के हिसाब से लीज पर दे दिया। और यहीं से शुरू होता है मुंबई के निर्माण की कहानी। इंग्लैंड के हाथों जैसे ही मुंबई के ये 7 आइलैंड आए, उन्होंने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर को सूरत से मुंबई में शिफ्ट कर दिया और इतनी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर यहाँ बनते हैं यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पर अपने फैक्ट्रीज़ और ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ने लगी और ज़मीन की इसी कमी को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ने का निर्णय लिया। इन 7 आइलैंड के बीच समुद्र का पानी छिछला और कम गहरा था, इसीलिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने इन 7 आइलैंड के बीच एक नई ज़मीन बनाकर इसमें ज़मीन बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नेबी ने वर्ली आइलैंड के पास में सी वॉल बनाने का आदेश दिया, जिससे समुद्र टाइट से आइलैंड का बचा हुआ हिस्सा समुद्र में न डूब जाए। और इसके बाद मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ। इन 7 आइलैंड के दरार और समुद्र के खाली जगहों को पत्थर और ठोस मटेरियल से भरा। सबसे पहले ठोस चट्टान की लेयर समुद्र के नीचे बिछाई गई। इस प्रोजेक्ट को हॉर्नबी वैलियार्ड प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 150 साल से भी ज़्यादा समय लगा। 1845 में मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ दिया गया और रूपरेखा तैयार हुआ आज की मुंबई का। तब का मुंबई सिर्फ भूमि के रूप में प्रस्तुत हुआ था। अब की मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट इन्हीं आइलैंड से मिलकर बनी हुई है। ये साउथ मुंबई है। उत्तर में मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर पूरे मुंबई सिटी का गठन हुआ। इसे षष्ठी या साल सिटी आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया और आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक केंद्र है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मुंबई में ज़मीन की कीमत और ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है। यहाँ पे इस तरह की चौले भी हैं, यानी झुग्गी वाले घर और दुकानें भी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी प्रॉपर्टी वाली जगह कौन सी है। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।